अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हकीम मोहम्मद साजिद फ़ारूकी। आज की वीडियो में हम कुछ बात करेंगे किशमिश के फ़वाइद पर। किशमिश ये खुश्क अंगूर होते हैं, इनको साए में खुश्क किया जाता है और ये किशमिश की शक्ल में आ जाते हैं। कई रंगों में किशमिश होती है। इसके फ़वाइद पर हम कुछ बात करेंगे। मौसम सरमा में अक्सर लोग किशमिश इस्तेमाल करते हैं। खुश्क मेवाजात के इस्तेमाल का रुझान तो हमारे यहाँ पाया जाता है और ये बहुत अच्छा इक़दाम है, क्योंकि सिर्फ़ सर्दी के ही मौसम में हम इन खुश्क मेवाजात से सही तौर पे इस्तेफ़ादा कर सकते हैं। मौसम गर्मा में अगर खुश्क मेवाजात इस्तेमाल किए जाएँ तो तबीयत को कई तरह के मसाइल बनने का अंदेशा होता है। तो अगर हम खुश्क मेवाजात की इफ़ादियत को समझें और ख़ास तौर पर हम उस स्पेसिफ़िक चीज़ का इंतखाब कर सकें जो हमारे मसाइल का भी हल हो, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। मैं इस वीडियो में किशमिश की कुछ ख़ास खूबियाँ आपके सामने रखना चाहूँगा और ये बताने की, ये समझाने की कोशिश करूँगा कि मौसम सरमा में हमें किशमिश का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए। हमारे बहुत सारे मसाइल का ये बेहतरीन इलाज है। मिसाल के तौर पर अक्सर लोगों को सांस की तंगी का प्रॉब्लम होता है, सांस फूलने का मसला होता है सर्द मौसम में। जिनके फेफड़े ख़ास तौर पर कमज़ोर हों, वो सर्द हवा से मुतासिर हो जाते हैं, फेफड़ों के हवाई केसों में सुकेड़ पैदा हो जाता है, उन्हें फिर सांस लेने में दुश्वारी होती है, थोड़ा सा चलने से सांस फूल जाता है। ऐसे लोगों के लिए किशमिश बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। इसका गर्म तर मिजाज होता है, बाज़ ने इसे अगरचे गर्म खुश्क भी कहा है, लेकिन सही बात यही है कि ये गर्म तर मिजाज रखती है। तो ये खून के अंदर मुनासिब हरारत पैदा करती है, जिससे फेफड़ों में पैदा होने वाला वो सुकेड़ ख़त्म होता है, लंग्स बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, सांस फूलने का अर्जा ख़त्म हो जाता है। इसी तरह सर्द मौसम में कुछ लोगों को कब्ज़ रहना शुरू हो जाती है। सर्द मौसम बदन पर असरअंदाज होता है तो आंतों के अंदर खुश्की पैदा हो जाती है। आंतों की ये खुश्की कब्ज़ पैदा करती है। तो ऐसी सूरत में भी अगर आपको सर्दियों के मौसम में, सर्द मौसम में कब्ज़ की परेशानी का सामना होता है, तो आपको दवाई की ज़रूरत नहीं, आप किशमिश इस्तेमाल करना शुरू करें। ये बदन की हरारत को कायम करेगी, एतदाल में लेकर आएगी, आंतों की खुश्की ख़त्म हो जाएगी। ये मुलय्यिन भी है, आंतों में नरमी पैदा करेगी और कब्ज़ का आपका प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा। और किशमिश की बहुत ख़ास बात, अक्सर लोग आजकल खून की कमी का शिकार रहते हैं, क्योंकि हमारा तर्ज़ ज़िंदगी कुछ इस तरह का है, फ़ास्ट फूड्स, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह के इस्तेमाल की तरफ ज़्यादा रुझान है। तो खून पूरा पैदा नहीं होता, बदन की खून की ज़रूरत पूरी नहीं होती। अक्सर लोग अनीमिया का शिकार हो जाते हैं, खून की कमी का शिकार हो जाते हैं। किशमिश के अंदर वाफिर मिकदार में आयरन पाया जाता है। वैसे तो इसमें पोटाशियम, मैग्नीशियम बहुत ही जिस्म के लिए मुफीद ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा पाए जाते हैं, लेकिन इसमें आयरन भरपूर पाया जाता है। ये खून की कमी को पूरा करती है। मुनफी से बलगम है, बदन से बलगम का इखराज करती है और उसके साथ साथ ये चेहरे की रंगत को निखारती है। चेहरे की रंगत को निखारती है, साफ़ सुथरा कर देती है, बालों की ग्रोथ को बहुत ज़्यादा बेहतर करती है और किशमिश हड्डियों को बड़ा मजबूत करती है। हमारी आजकल की जो मसनूई ग़िज़ाएँ हैं, उनमें कई तरह के अज्जा ऐसे हैं जो हड्डियों को डैमेज करते हैं, कमज़ोर करते हैं। किशमिश का इस्तेमाल करने के साथ आपकी हड्डियों को मजबूती मिलेगी, आपकी हड्डियाँ कवी होंगी, आपका जिस्म तवाना और मजबूत होगा। ये मसल्स को भी क़ुव्वत देती है। तो मैं समझता हूँ इन फ़वाइद को सामने रखते हुए आप किशमिश का इस्तेमाल ज़रूर करना चाहेंगे। अब आ जाते हैं कि किस तरह इसका इस्तेमाल किया जाए इस बात की तरफ। किशमिश को वैसे भी खाया जा सकता है, यानी आप रोज़ाना सुबह इसे रॉ फॉर्म में खा सकते हैं, साथ थोड़े बादाम खाए जा सकते हैं। लेकिन इसकी एक बेहतरीन शक्ल है कि आप थोड़ा सा साफ़ शफाफ पानी लें, उसमें 10 ग्राम किशमिश भिगो दें, रात को भिगो दें उन्हें। इससे ये होगा कि मिनरल्स और बहुत से विटामिन्स जो इसकी बैरूनी सतह में पाए जाते हैं वो पानी में डिज़ोल्व हो जाते हैं और बदन के लिए उन्हें हज़्म व जज़ब के मराहल से गुजारना आसान हो जाता है। रात को आप पानी में भिगो दें, सुबह किशमिश खाएं और साथ वो पानी पी लें। और अगर आप अफोर्ड करते हैं तो इसे अर्के गुलाब में भिगोएं, आधा पौना कप अर्के गुलाब का, उसमें 10 ग्राम किशमिश रात को भिगो दें, सुबह को इन्हें खा लें। ये दिल, दिमाग और जिगर को बहुत ज़्यादा तक़वियत देगी, जिस्म की अमूमी कमज़ोरी को ख़त्म करेगी, पट्ठों को क़ुव्वत देगी, क़ुव्वत बाब में भी इजाफ़ा करेगी, बहुत से सेहत से मुतल्लिक़ मसाइल का हल करेगी इंशाअल्लाह। और इस रेमेडी को आप जब इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, इस सिंपल रेमेडी को, यानी किशमिश को भिगो कर उसे सुबह को खाना शुरू करेंगे, जब आपके सामने इसके फ़वाइद आएंगे तो आप कभी भी इसे तर्क करना नहीं चाहेंगे।
इस मुफीद पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, दूसरों तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाइए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।